नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए क्लास 10th स्पेशल गणित का आज पार्ट नंबर 4 है। तो आज का प्रश्न सिर्फ त्रिकोणमिति से रहेगा, जो कि आपको 2 या 5 नंबर से पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अब प्रश्न की ओर। दोस्तों, ये स्पेशल गणित क्लास 10th का जो है कि इसमें जितने प्रश्न 2011 से अभी तक में पूछा गया है, उन्हीं सब प्रश्न को हम बताने जा रहे हैं और घुमा फिरा करके उसी सवाल को पूछा जाता है। तो आइए, कुछ एडवांस का सवाल है जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे गए हैं। तो प्रश्न देख रहे हैं कि यदि पाई बराबर 180 डिग्री, पाई बराबर 180 डिग्री, तो साइन स्क्वायर पाई बटे 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बटे 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बटे 2 का मान निकालें। तो दोस्तों, आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे। कह रहा है कि प्रश्न में यदि पाई का मान 180, वैसे भी त्रिकोणमिति में पाई का मान जो है 180 होता है और क्षेत्रमिति में 22/7 होता है। तो यहाँ पे 7 कर दिया है कि 180 डिग्री होता है पाई का मान, और हमको साइन स्क्वायर जो है कि पाई बटे 3 दिया है, फिर टेन स्क्वायर पाई बटे 6 दिया है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन, या आप हिंदी में लिख देंगे हल। तो हमको इस प्रश्न को इसी का मान निकालना है, तो इसको उतार लेते हैं। हल लिखने के बाद क्या है, साइन स्क्वायर पाई बटे 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बटे 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बटे 2। अब हम पाई का मान कितना दिया गया 180 डिग्री, तो बैठा लेते हैं। तो साइन स्क्वायर 180 डिग्री बटे 3 प्लस टेन स्क्वायर 180 डिग्री बटे 6 माइनस कॉस स्क्वायर 180 डिग्री बटे 2। अब ये 3 से कट जाएगा, तो इसे कटा दीजिए। तो 3 से कट जाएगा, छोटी 18, छोटी 18 यानी कि ये 60 डिग्री हो जाएगा कट के। फिर टेन स्क्वायर ये भी कट जाएगा, छोटी 18 यानी कि ये भी आपका 30 डिग्री, 30 मतलब 3 बार में कट जाएगा, छोटी 18 यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा। फिर माइनस कॉस स्क्वायर, ये आपका 9 दूनी 18 यानी कि 9 दूनी 18 यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। अब दोस्तों याद करिए कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 90 डिग्री का मान बैठा देंगे। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर दे देंगे। फिर प्लस टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 पे स्क्वायर माइनस, और कोस 90 डिग्री का मान होता है 0, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर दे देंगे। अब देखिए इसका ये जो रूट खत्म हो जाए कितना हो जाएगा, 3/4 प्लस इसका एक का तो एक ही रहेगा, इसका भी 3 यानी कि मतलब 3 उतर जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा तो, और इधर 0 है तो ये 0 ही रह जाएगा, माइनस 0। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, तो 3 बार में तो 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर प्लस इधर 4 बार में तो अब इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 4 13/12। यही आपका आंसर आ गया। अब सवाल नंबर 2 देखेंगे। कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन या हल, और मतलब प्रश्न पत्र से एक बार प्रश्न को उतार लीजिए, या नहीं भी उतारिएगा तो नंबर लिखिएगा और बनाना चालू कर दीजिएगा। तो एक बार उतार ही लेते हैं। यहाँ पे क्या है, कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस
सेक स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसका मान पुट करेंगे, यानी कोट 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस कौसेक 30 डिग्री का मान होता है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर प्लस सेक 60 डिग्री का मान होता है 2, तो 2 का स्क्वायर। अब देखिए 1 का तो 1 ही हो जाएगा, प्लस ये 4 हो जाएगा, माइनस ये 1 हो जाएगा, प्लस ये 4 हो जाएगा। अब देखिए ये 4 4 क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, और ये प्लस माइनस 0 हो जाएगा, तो ये 4, चलिए 4 प्लस 4 माइनस 1, और ये प्लस 1 को इधर कर देते हैं, तो ये 8, और इधर इन दोनों को घट के कितना हो जाएगा 0, यानी कि आपका 8 आंसर आ जाएगा। या तो आप इसको यहाँ कटा भी सकते थे 1 1, और इन दोनों को आपस में जोड़ सकते थे 4 4 को। तो चलिए आपका आंसर आ गया, इन दोनों को जोड़ दीजिए और ये दोनों कट यानी कि घट के 0 आ जाएगा, और ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देख रहे हैं आप, यदि टेन थीटा बराबर 4/3 तो 3 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा बटे 3 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों यह प्रश्न भी सेम उसी तरह से बनेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, या हिंदी में हल लिखेंगे। तो दोस्तों हमको यहाँ पे दिया गया है टेन थीटा बराबर 4/3। तो आप सभी जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो हम टेन थीटा के जगह पे साइन थीटा बटे कोस थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर 4/3 लिख लिए। अब इसका मान हमको बैठाना है, तो इसे आप उतार भी सकते हैं, नहीं भी उतार सकते हैं, तो उतार ही लीजिए। इसका अब देखिए दिया गया है, इसको उतार लेते हैं। तो इसलिए थ्री साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बटे 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। अब इसका साइन का मान हो जाएगा 4 और कॉस का मान हो जाएगा 3। तो यहाँ पे 3 गुना साइन का मान कितना है 4, और फिर प्लस 2 कॉस का मान है 3, यहाँ पे लिख देंगे, बटे में फिर 3 गुना साइन का मान है 4 माइनस कॉस का मान है 3, यानी यहाँ 2 है, 2 लिखेंगे, गुना कॉस के जगह पे 3 लिख देंगे। तो अब आपका कितना आ जाएगा, इसे गुना करिएगा तो 12 प्लस 6 बटे इधर 4 3 12 माइनस 3 दूना 6, तो इधर हो जाएगा आपका 18 बटे 6। तो ये कट जाएगा 6 3 18, यानी कि 3 आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों आप लोग अगर बनाए होंगे तो भारी तरीका लगा होगा, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है और आपको 5 नंबर पक्का मिलेगा। बहुत ही आसान तरीका है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब सवाल नंबर 4 देखेंगे, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन यानी कि हल लिख देंगे। उसके बाद प्रश्न पत्र से प्रश्न को उतार लेंगे, यानी कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू, यानी कि ये गुना का चिन्ह होता है, इंटू मतलब साइन 30 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, गुना का चिन्ह दे दीजिए यहाँ पे। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2 होता है। फिर माइनस cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, और फिर गुना साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2।
तो अब इसको हम गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर ऊपर गुणा करेंगे 3, नीचे 4 हो जाएगा, माइनस ये ऊपर 1 नीचे 4। तो अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा 4, तो 4 1 4 यानी कि 3 और फिर माइनस इधर 1 और 3, तो इतना यानी कि 4 1 4 तो 1 हो जाएगा। अब ये घट जाएगा 1, तो 2/4 यानी कि कट जाएगा 2 1 2 2 दूनी 4, 1/2 आपका आंसर आ जाएगा, 1/2 आंसर आ जाएगा। त्रिकोणमिति का सिद्ध करने वाले प्रश्न बताएंगे जो कि 5 या 2 नंबर से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए प्रश्न को देख रहे हैं आप। 1 नंबर की सिद्ध करें कि साइन पे पावर 4 थीटा माइनस कोस पे पावर 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। यानी कि हमको सिद्ध करना है, 1 लाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सभी यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, या आप लिख सकते हैं हल हिंदी में। तो इधर LHS होता है तो LHS बराबर लिख लेंगे, क्या दिया गया है, साइन पे पावर 4 थीटा माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा बटे साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों हम इसे इस तरह से लिखते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा पे पावर हम कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि अगर आप सभी जानते होंगे ए पे पावर इतना है तो ए पे पावर इतना है, इसका कितना हो जाएगा, यानी कि ये गुना हो जाता है तो ए पे पावर कितना हो जाएगा 4। इस तरह से हम लिख लिए, यही यहाँ पे नियम लागू हुआ है। तो चलिए आइए अब आगे समझते हैं। तो माइनस इसे भी दोस्तों हम लोग ऐसे लिखेंगे, यानी कि कॉस पे पावर स्क्वायर थीटा और इस पे होल पावर कर देंगे, ठीक। और फिर बटे में हम यही लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए दोस्तों एक सूत्र होता है जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए बार माइनस में और एक बार प्लस में होता है। यानी कि इस पूरे को मान लीजिए आप ए, इसे मान लीजिए ए और इसे मान लीजिए बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक बार माइनस में एक बार प्लस में इतना सूत्र होता है। तो हम इसे इसी पर बैठा देंगे क्योंकि ये मेरा मान इतना हम समझ रहे हैं यहाँ पर। तो अब इसे हम समझाने के लिए लिखे थे। अब देखिए तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका 1, यानी कि माइनस वाला ये वाला अब होगा प्लस वाला। तो यहाँ पर फिर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब बटे में इसको लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों देखिए आप यहाँ पर कि ये माइनस वाला कट रहा है, यानी कि ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो बच गया आपका क्या, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो दोस्तों आप सभी इस सूत्र को जानते होंगे कि बराबर 1 होता है। तो आप यहाँ पर 1 लिख करके बराबर लिखिए, LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS, जो कि सिद्ध हो गया। आपका ये आंसर आ गया, ये सिद्ध हो गया। आप यहाँ पर ऐसे या का भी चिन्ह लगा दीजिए। चलिए दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही आसान प्रश्न था और यह प्रश्न आपको 5 या 2 नंबर से भी पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न है, सिद्ध करें कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉट ए होना चाहिए। तो दोस्तों इससे हमको इतना प्रूव्ड करना है ना कि सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हिंदी में हल लिख दीजिए या इंग्लिश में सॉल्यूशन लिखिए शॉर्ट में।
तो हम यहाँ पर जो कि LHS लेंगे। LHS बराबर ले रहे हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो दोस्तों इनका सूत्र आप सभी जानते होंगे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान कितना होता है, तो कौशेक होता है। क्या होता है? कौशेक स्क्वायर ए हो जाएगा ऊपर का, और फिर नीचे का 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान कितना होता है आप सभी जानते होंगे कि सेक स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम तोड़ेंगे, कौशेक को तोड़ेंगे तो आप सभी जानते होंगे इसका एक सूत्र होता है क्या, 1 बटे साइन स्क्वायर ए और फिर बटे इसका हो जाएगा आपका सेक का हो जाएगा कोस। सेक का क्या हो जाएगा? कोस। सूत्र इसमें दोस्तों याद रहना चाहिए। तो इसका हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, इसे घुमा देंगे, यानी कि ये भगम है तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, यानी कि हम इधर लिख रहे हैं, यानी कि इसको ऐसे उतार देंगे 1 बटे साइन स्क्वायर ए गुना, और ये ऊपर चल जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे 1। अब ये गुना हो जाएगा, यानी कि हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। तो अब देखिए कॉस इसको मतलब कॉस बटे साइन, यानी कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा का मान कितना होता है, कोट, यानी कि कोट होता है। तो आपका ये स्क्वायर में तो लिख लेंगे यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए। तो दोस्तों ये मेरा क्या हो गया, ये जो है कि आपका RHS सिद्ध हो गया। क्या हो गया? सिद्ध हो गया। आंसर ये आ गया आपका, ये इतना से इतना हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए का मान होता है कोट स्क्वायर ए। तो ये आपका सही है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब 3 नंबर प्रश्न है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करें कि 4 कोस क्यू थीटा माइनस 3 कोस थीटा बराबर 0। दोस्तों अब की बार बोल रहा है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री दिया गया है और बोल रहा है क्या कि सिद्ध करें कि 0 होना चाहिए, इस पर मान बैठा करके, नहीं कि 30 डिग्री का मान इस पर बैठेगा थीटा का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन। तो चलेंगे इधर से तो LHS से, तो LHS बराबर हो जाएगा आपका 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। इतना हो गया। अब क्या करना है कि थीटा का मान रखने पर, इसका थीटा का जो मान है रखेंगे, आप लिख भी सकते हैं कि थीटा का मान रखने पर, यानी कि यहाँ पे लिख दीजिए आप दिया गया है, दिया गया है, यानी कि थीटा बराबर 30 डिग्री, 30 डिग्री रखने पर, 30 डिग्री रखने पर। तो अब यहाँ पर रखिए तब, तो 4 cos क्यू 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है आपका √3/2। तो 4 गुना हो जाएगा √3/2 पे Q माइनस 3 गुना √3/2। अब देखिए तो इसका, अब देखिए अब यहाँ पे तो 4 लिखा जाएगा गुना, इसको Q में तोड़ेंगे, यानी कि ये 3 बार टूटेगा, 3 न है तो 3 बार टूटेगा, 3 गुना √3 गुना √3। तो इसको आप अंदर में 27 लिख सकते हैं, या आप इसे 3 गुना 3, यानी कि इसमें 2 छुपा रहता है तो 2 मिलके बाहर होगा, इसका 3 बाहर हो जाएगा और एक 3 अंदर में रह जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे, तो 3√3 बटे, अब देखिए इसका भी 2 मतलब क्यों करेंगे, नहीं कि 2 गुना 2,
3 बार करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। ये 8 माइनस ये गुना हो जाएगा डायरेक्ट 3√3/2। अब देखिए ये यहाँ से कट जाएगा, तो इसको यहाँ से आप कटा दीजिए 2 बार में। अब आपका मान बच गया 3√3/2 माइनस 3√3/2। इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो 2 आ जाएगा। एक बार में 3√3 माइनस 3, यहाँ पे 3√3, तो आपका क्या हो जाएगा इधर, यानी कि 0/2, यानी कि 0 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि RHS सिद्ध हो गया। क्या हो गया, ये आपका सिद्ध हो गया, आंसर आ गया, 0 प्रूव्ड हो गया। यहाँ से आप एरो का चिन्ह लगाना नहीं भूलें।